आज हम आपको इमेज की बैकग्राउंड चेंज करना बताएंगे। आप यहाँ सबसे पहले एक इमेज ओपन करेंगे। ये ले लीजिए आप इमेज, ये वाले ले लीजिए। ओपन करते हैं इसको, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेंगे। इससे आपकी ओरिजिनल इमेज जो है ख़राब नहीं होगी। अब इसकी ये जो बैकग्राउंड है इसको हमें चेंज करना है। हमें ये वाली बैकग्राउंड नहीं चाहिए, जो हम बनाएंगे वो वाली चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसे लॉक खोलें। अब ये और ये सिलेक्टर टूल है, इससे आप पकड़ के मूव कर सकते हैं। देखिए ये मूव हो रहा। तो कटिंग करनी है इसकी बैकग्राउंड की। तो कटिंग के लिए हमारे पास 3-4 टूल्स होते हैं। तो 3-4 टूल्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये है हमारा टूल, रेक्टेंगल टूल है, इलिप्टिकल टूल है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये यूज में आते हैं। तो इससे अगर आप करते हो तो पर्टिकुलर कोई एरिया आपको डिलीट करना है, जैसे ये इतना ही करना है, तो आप इतना सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो यही होगा डिलीट। और अगर गोलाई में करना है तो ये वाला आप टूल लेकर के आप सिलेक्ट करके उस एरिया को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके चेहरे को इतना डिलीट करना चाहते हैं, इतना डिलीट कर लीजिए। कंट्रोल दबा करके जेड, अगर गलती हो जाती है कंट्रोल दबा करके जेड दबाएं एक बार, कंट्रोल डी, क्लियर हो जाएगा। ये 2 टूल के बारे में बता दिया। फिर एक नीचे इसमें ये होता है, इसके नीचे देखिए एक डॉट है, उस डॉट को आप प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें एक लेसो टूल है, एक पॉलीगोनल लेसो टूल है, एक मैग्नेटिक टूल है। इन तीनों के बारे में ये है कि ये लेसो टूल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो माउस के बटन को आप दबाए रखें और आप जो भी एरिया है उस एरिया को इस तरह से सिलेक्ट करें कि ये एरिया है और इस तरह से मिला दें, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा जो है इससे थोड़ा सा हट करके, इसे आप सिलेक्ट करेंगे, इसे आप पर्टिकुलर एरिया को आप क्लिक करके, ये देखिए क्लिक होके यहाँ पेस्ट हो गया, ये हटेगा नहीं। फिर आपका ये एरिया है यहाँ तक का, यहाँ आप क्लिक कर दें। फिर यहाँ है, यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ है, यहाँ क्लिक कर दें। इस तरह से आप सिलेक्शन पर्टिकुलर एरिया को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर दीजिए। ये जो टूल है मैग्नेटिक टूल, ये होता है 2 कलर को मैग्नेट करता है। जैसे ये 2 कलर है, ब्लैक और ये ग्राउंड। इस पे मैं यहाँ क्लिक करके बस इस दोनों कलर के ऊपर ऐसे इस माउस को बिना क्लिक करे ऐसे बस चलता रहो। अपना आप देखो, ऊपर देखो पॉइंट बनते हुए चले जाएंगे, अपना आप पॉइंट बनते हुए चले जाएंगे। मुझे क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ क्लिक कर लो और यहाँ क्लिक कर लो, मगर ये थोड़ा गड़बड़ कर देता है कहीं कहीं। देखिए नीचे ये हो गया, यहाँ हो गया, ये देखिए, तो ये गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए जो साफ इमेज हो उसके साथ आप कर सकते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल डी। तीनों टूल के बारे में हो गया, अधिकतर ये यूज़ करते हैं। फिर एक होता है हमारा ये पेंसिल वाला टूल, सबसे अच्छा जो टूल होता है कंट्रोल डी के लिए, ये वाला होता है। फिनिशिंग से कटिंग होती है इसकी। किस तरह से होती है देखिए, आपको गोलाई चाहिए, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आप क्लिक करें और क्लिक करके छोड़े ना, दबाए रखें उस बटन को, और आप ये धागे को जैसा खींचेंगे और जितना आपको चाहिए इस गोलाई में चाहिए, इस गोलाई में आप पकड़ के छोड़ दें। अगर ऐसे चाहिए तो यहाँ इस तरह से देखिए ये सेट हो गया, छोड़ दें। अब ये जो है यहाँ से ये जो एक तार जो निकला है, इससे ओल्ड दबा करके आप यहाँ बीच में आप क्लिक करेंगे
इससे क्या है, हमारी शेप बिल्कुल सही चलती रहेगी। और अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। तो ये देखिए, ये होल्ड दबा करके यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए आपके सामने कैसे कैसे गुलाई में कर रहा हूँ। इस तरह से आप पेंसिल टूल को यूज कर सकते हैं। स्पेस आप दबाएंगे तो हाथ आ जाएगा, जिससे आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप फिनिशिंग से कटिंग कर सकते हैं। अधिकतर डिज़ाइनर यही यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे फिनिशिंग से कटिंग हो जाती है साफ। अभी मैंने इससे कटिंग करना बताया, अभी दूसरे से भी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सिलेक्शन करने के बाद आप कंट्रोल एंटर करेंगे, जैसे ये सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद आप शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, बाहर का सिलेक्शन हो गया। डिलीट करेंगे तो बाहर की डिलीट हुई है, देखिए। और कंट्रोल और ऑल्ट को दोनों बटन को दबा करके और फिर एक बार जेड दबाएंगे तो ग्राउंड आ जाएगी, फिर एक बार जेड दबाएंगे तो ये ज़्यादा है पीछे जाने के लिए, आप 2-4 पॉइंट को पीछे जा सकते हैं। देखिए अभी सिलेक्शन मैंने करा, दोबारा से करते हैं तो ये सिलेक्शन वापसी आ गया। देखिए आप पिक्चर की इमेज के चारों तरफ आपको लाइनें चलती हुई नजर आएंगी। अभी मैं शिफ्ट कंट्रोल आई ना करके अगर डिलीट कर दूं डायरेक्ट तो क्या होगा, डिलीट, ये इमेज डिलीट हो जाएगी। हमें ग्राउंड डिलीट करनी है तो कंट्रोल जेड एक बार दबाएं, ये वापसी आ गई है। अब शिफ्ट कंट्रोल आई दबाएंगे तो ग्राउंड डिलीट होगी। ये देखिए, ये इसमें बच्चा बहुत दिक्कत करता है, भूल जाता है, तो ये कमांड को आप हमेशा याद रखेंगे। और बहुत सारी कमांड में ये यूज होती है, शिफ्ट कंट्रोल आई। ठीक है, अभी देखिए ग्राउंड हट गई है, कंट्रोल डी कर देते हैं, या ये तो ग्राउंड हटा दिया हमने। अब कंट्रोल जेड करते हैं, क्योंकि कटिंग करना हमने बताया। अब दूसरे टूल से बताता हूँ मैं, कंट्रोल डी क्लिक कर देते हैं। अब ये दूसरा टूल यूज होता है, ये पॉलीगॉनल लेसो टूल, इसका भी यूज यही है। उससे तो फिनिशिंग से करके दिखाई थी, इससे आप थोड़ा जल्दी आप काम कर सकते हैं। अगर जल्दी में तो क्लिक करेंगे और नजदीक नजदीक आप क्लिक करते चले जाएंगे। ये देखिए नजदीक नजदीक आप क्लिक करते हुए जाए, ज्यादा दूर दूर नहीं, ज्यादा दूर करेंगे तो फिनिशिंग ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। और अगर गलती से जैसे ये क्लिक हो गया तो यहाँ से कैसे हटेगा, बैक स्पेस आप एक बार दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका हट जाएगा, वो वहां से पीछे चला जाएगा एक पॉइंट।
देखिए ये इमेज की यहाँ हो गई कटिंग। फिर वही कमांड जो मैंने अभी बताया था, अगर डायरेक्ट डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी इमेज। कंट्रोल जेड करके अगर आप शिफ्ट कंट्रोल और आई दबाते हैं तो बाहर की सिलेक्शन हो जाता है, फिर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी ग्राउंड। तो इस तरह से अब हमारे पास ग्राउंड इस इमेज में बैकग्राउंड में नहीं है कुछ भी। तो बैकग्राउंड इमेज बनाने के लिए आप एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से ये आ गई है। शिफ्ट कंट्रोल एन भी आप प्रेस करेंगे तो इससे भी आप न्यू लेयर ले सकते हैं। ये देखिए आ गई। आप डिलीट करना है तो राइट के लिए ये पकड़ के आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये लेयर इस वक्त ये लेयर सिलेक्ट है। अभी हम कलर डालते हैं कोई भी, जैसे यही डालते हैं और इसके ठीक है ओके। और इस कलर को हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए अभी हमारी इमेज नज़र नहीं आ रही ग्राउंड में। ये देखिए यहाँ पिक्चर नज़र आएगी, इमेज आ रही है, मगर ग्राउंड में कलर आ गया। तो इमेज कहाँ है? देखिए फोटोशॉप में लेयर का हिसाब होता है, आप लेयर पे किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी देखिए आपने इसकी कटिंग करी है तो ये लेयर इसके ऊपर आ गई तो इसलिए नज़र नहीं आएगी। नज़र आने के लिए आपको ये वाली पकड़ के आप नीचे लेकर के आए। देखिए अब इमेज ऊपर आ गई तो ये ऊपर आ गई। तो लेयर के हिसाब से आपको चलना है कि कौन सी लेयर ऊपर है कौन सी लेयर नीचे है, और जोन सी लेयर पे कोई काम करना है तो उसी लेयर पे आपको काम करना है। अभी देखिए ग्राउंड इसकी चेंज हो गई है। आप डबल क्लिक करके जो मैंने बताया था टेक्सचर भी डाल सकते हैं। यहाँ जाकर के क्लिक करा और ये आपका टेक्सचर भी आ गया, टेक्सचर भी आ गया। इमेज को आप सिलेक्ट करके टेक्सचर डालोगे गलती से कि ग्राउंड में आपको डालना है, आपको ग्राउंड में टेक्सचर डालना है और आपने ये लेयर इमेज इसकी सिलेक्ट कर रखी है तो इमेज पर टेक्सचर डलेगा। जैसे आपको ग्राउंड में इसमें टेक्सचर डालना है तो ये सिलेक्ट करो, और इस पर अगर आपको कुछ काम करना है तो इसको सिलेक्ट करें। ठीक है ओके थैंक यू।